सोचो, सूरज आसमान में है लेकिन न गर्मी देता है न रोशनी और ना ही प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। सोचो तुम सुबह उठते हो, फोन का अलार्म बजता है, तुम विंडो के पास जाते हो और सूरज बिल्कुल सामने होता है, लेकिन आंखों को चुभने वाली रोशनी नहीं होती, शैडोज जमीन पर गिरती ही नहीं, हवा ठंडी नहीं बल्कि बिल्कुल बेजान लगती है, जैसे किसी ने दुनिया का टेम्परेचर नॉब एकदम नीचे घुमा दिया हो। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि दिन होने के बावजूद आसमान में वो वार्मथ नहीं है जो हमेशा होती है। बर्ड्स जो सुबह सुबह शोर मचाते थे वो चुप हो जाते हैं, इंसेक्ट्स गायब हो जाते हैं, शहरों में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। पहले आधे घंटे में ही अर्थ का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, फिर और ज्यादा। पहाड़ों पर बर्फ तेजी से जमने लगती है, रिवर्स के ऊपर थिन आइस की लेयर बनने लगती है, प्लांट्स शॉक में चले जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस पूरी तरह रुक चुकी होती है। ऑक्सीजन का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। फार्म्स, फॉरेस्ट्स, ओशंस सब साइलेंटली सफर कर रहे होते हैं। सोलर पैनल्स यूजलेस हो जाते हैं, सैटेलाइट्स के सिस्टम्स ग्लिच करने लगते हैं, पावर ग्रिड्स एक के बाद एक फेल होने लगते हैं और पूरे शहर ब्लैकआउट में चले जाते हैं। हॉस्पिटल्स सिर्फ इमरजेंसी जनरेटर्स पर चल रहे होते हैं, इंटरनेट स्लो हो जाता है, न्यूज़ चैनल्स बस एक ही लाइन रिपीट करते रहते हैं कि सन से कोई एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो रही। पैनिक धीरे धीरे फियर में बदल जाता है। लोग स्टोर्स लूटने लगते हैं, हीटर्स, फ्यूल, ब्लैंकेट्स, फूड सब गायब हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ ठंड का मसला नहीं रहता बल्कि सर्वाइवल का सवाल बन जाता है। और फिर वो चीज़ शुरू होती है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सन सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो सिस्टम का बॉस है। जैसे ही सन की ग्रेविटी का कंट्रोल हटता है, अर्थ अपनी परफेक्ट ऑर्बिट से धीरे धीरे स्लाइड करने लगता है, बिना किसी झटके के, जैसे कोई इनविजिबल हाथ प्लैनेट को धीरे से धकेल रहा हो। ओशंस का बैलेंस बिगड़ जाता है, टाइड्स एक्सट्रीम हो जाती हैं, कहीं अचानक सुनामी जैसी वेव्स उठती हैं, तो कहीं समुंदर पीछे हटकर सी फ्लोर को एक्सपोज कर देता है। मून का पाथ कंफ्यूज हो जाता है, उसका डिस्टेंस अर्थ से फ्लक्चुएट करने लगता है। रात के आसमान में मून थोड़ा सा गलत जगह पर दिखने लगता है। साइंटिस्ट्स रियलाइज करते हैं कि अगर ये ड्रिफ्ट थोड़ी देर और चली तो अर्थ का सन के साथ कनेक्शन हमेशा के लिए टूट सकता है। अर्थ अकेला नहीं होता बल्कि पूरा सोलर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। मार्स और वीनस अपनी स्मूथ ट्रेजेक्टरी से वॉबल करने लगते हैं। जुपिटर जैसे जायंट्स अपनी ग्रेविटी से एस्टेरॉइड्स को इधर उधर खींचने लगते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में केओस मच जाता है। कई एस्टेरॉइड्स के पाथ्स अर्थ की तरफ बेंड हो जाते हैं और कोलिजन का रिस्क कभी ना देखा गया लेवल पर पहुंच जाता है। स्पेस एजेंसीज सिर्फ नंबर्स और सिमुलेशंस देख रही होती हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस किसी के पास नहीं होते, क्योंकि जब सन पावरलेस हो जाता है तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी बेकार हो जाती है। और फिर जैसे ही 24 आवर्स पूरे होते हैं, सन अचानक वापस अपनी पावर्स रीगेन कर लेता है। रोशनी एक झटके में वापस आ जाती है, गर्मी धीरे धीरे अर्थ को दोबारा फील होने लगती है, ग्रेविटी रिस्टोर होती है और प्लैनेट्स फिर से अपनी जगह संभालने की कोशिश करते हैं। लोग सड़कों पर आकर रिलीफ में रो देते हैं, कोई प्रेयर करता है, कोई सिर्फ आसमान को देखता रहता है। लेकिन नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि अर्थ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बिल्कुल वापस नहीं आ पाता। ऑर्बिट में एक छोटा सा लेकिन परमानेंट शिफ्ट आ जाता है, जो फ्यूचर के क्लाइमेट को हमेशा के लिए बदल देता है। सीजन्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, कहीं एक्सट्रीम ठंड तो कहीं अनबियरेबल हीट परमानेंट हो जाती है। इकोसिस्टम्स कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाते। सिर्फ 24 आवर्स का साइलेंस पूरे प्लैनेट की कहानी बदल देता है। और अब सोचो, अगर ये 24 आवर्स सिर्फ बिगिनिंग होती और ये 48 या 72 आवर्स तक चला जाता, तो क्या अर्थ कभी सन के पास वापस आ पाता, या हम स्पेस के अंधेरे में हमेशा के लिए भटकते रह जाते? और भाई, अगर तुम्हें ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले व्हाट इफ सिनेरियोज पसंद हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना। जैसे अगर इंसान मार्स के मून फोबोस पर रहने की कोशिश करें तो क्या होगा, और व्हाट इफ अर्थ सडनली गॉट सैटर्न्स रिंग्स फॉर अ डे। और हाँ भाई, यहाँ तक सुन लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि यूनिवर्स के रूल्स तोड़कर सोचने वाली कहानियाँ मिलती हैं।